अगर एमसीयू यूनिवर्स की यानी कि मार्वल स्टूडियोज की कोई फिल्म रिलीज हो रही है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि उसका डायरेक्शन कैसा है, उसमें सॉन्ग्स कैसे हैं, उसकी एडिटिंग कैसी है, बल्कि उसमें ये देखा जाता है कि जो फिल्म आई है वो पुरानी फिल्मों से ऊपर है, नीचे है या बराबर है, स्टोरी में, रेफरेंसेस में, और उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। मतलब जो उसमें स्टोरी दिखाई गई है, जो कैरेक्टर्स सुपर हीरो फैंटेसी कैरेक्टर्स लाए गए हैं, वो आने वाले जो पास्ट फिल्में हैं या जो फ्यूचर फिल्में हैं मार्वल की, उनसे कैसे कनेक्ट होने वाले हैं। तो भैया इस साल जो रिलीज हुई है मार्वल स्टूडियोज की आफ्टर लॉकडाउन, दैट इज शैंग-ची एंड द लीजेंड ऑफ टेन रिंग्स, और इस फिल्म का रिव्यू है ये। So Marvel Studios brings an another action fantasy superhero film that is Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings। और कोविड लॉकडाउन के बाद, कोविड पेंडेमिक के बाद ये एक बड़ी हॉलीवुड फिल्म है जो डायरेक्ट थिएटर्स में रिलीज हुई है, वरना अभी कुछ टाइम पहले ही जो फिल्में हैं, जो काफी टाइम से फिल्में हैं जो ओटीटी पे रिलीज हो रही थी। सो मूविंग ऑन द पॉइंट कि मैंने फिल्म देख ली है और इस फिल्म का जो रिव्यू है वो मैं ज्यादा स्टोरी के बेस पर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई स्पॉइलर दूं इस फिल्म के लिए। सो अगर मैं इस फिल्म को 1 मिनट डिस्क्राइब करूँ, दैट इज अनदर फैंटास्टिक क्रिएशन बाय मार्वल स्टूडियोज। इस फिल्म की स्टोरी का ज्यादा स्पॉइलर ना देते हुए मैं आपको सीधा एक छोटी सी समरी बताने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस फिल्म को आप थिएटर में ही देखें, क्योंकि ये फिल्म थिएटर के लायक ही है। अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी एक वॉरियर की है जो पूरी दुनिया पे कब्जा पाना चाहता है, लेकिन एक गांव है टालो नाम से, जिसपे जो गांव है वो मैजिक से भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात इस गांव की जो खासियत है वो ये है कि ये गांव साल में, इसका जो एंट्रेंस है वो सिर्फ एक बार खुलता है, और इस एंट्रेंस में जो घुस गया, उस एंट्रेंस को जो पार कर गया वो पहुंच गया, लेकिन जो नहीं पहुंच पाया वो फंस जाता है। सो टोनी लिंग बने हैं इसमें एक वॉरियर जो मैंडरिन नाम का एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, जो पूरी दुनिया पे कब्जा पाना चाहते हैं, और अब टालो नाम से जो विलेज है उस पर कब्जा पाना है उन्हें। सो कैसे तैसे करके वो उस गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन उस गांव में जैसे वो घुसते हैं उन जंगलों में उन्हें मिलती है सामने एक लड़की जो वहां की उन्हें क्वीन कहें या जो भी है। इस कैरेक्टर का नाम है फाला चैन, और इस कैरेक्टर को प्ले किया है लाइका वू ने, जो एक जादुई करिश्मा होती है इस गांव का, और उनका जो सामना होता है मैंडिन्स होता है, वहीं पे होती है शुरुआत में एक फाइट, और दिखाया जाता है कि कैसे दोनों मिले, और आगे कहानी बढ़ती है फिल्म में। दोनों मिलते हैं, उनके बीच में टकरार होती है, जादुई टकरार होती है, और लेकिन कुछ वहां पे एक ट्विस्ट आता है कहानी में। ऐसा नहीं है कि कोई हारता कोई जीता है, वो ट्विस्ट क्या है वो तुम फिल्म में देख लेना। स्टोरी आगे धीरे धीरे बढ़ती है और पहुंचती है प्रेजेंट डे में, जहां पे जो उन दोनों का बच्चा है यानी कि शैंग-ची, जिसका नाम अब शॉन है, वो बड़ा हो चुका है। वो और जॉब्स करता है लाइक पार्किंग द कार्स इन द होटल्स, या फिर होटल्स और जॉब्स, और नाइट में दोस्तों के साथ पार्टी, कुछ ऐसे और जॉब्स करता है। तो शैंग-ची का कैरेक्टर प्ले किया है फेमस हीरो सिमू लियू ने, जो उन्होंने बखूबी से इस रोल को निभाया है। और उनकी एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड होती है, जिनका कैटी जिनका नाम होता है, उसका कैरेक्टर प्ले किया है ऑकोफिना, जो बहुत ही बेस्ट कॉमेडियन, मतलब मोस्ट पॉपुलर कॉमेडियन है बाहर की कंट्रीज में, एज एन एक्टर, नॉट एन स्टैंड अप कॉमेडियन, एज एन एक्टर। तो दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, जस्ट एज अ फ्रेंड। ओके, तो कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और धीरे धीरे वो जॉब्स करते हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस एक सीन आता है, एक बस सीन, जहाँ पे जब वो सवारी कर रहे थे दोनों, तभी वहां पे 4 लोग आते हैं और शैंग-ची से कहते हैं कि भैया हमें, शॉन से कहते हैं कि हमें वो पेंडुलम चाहिए। दरअसल वो पेंडुलम वो होता है जो उसकी माँ ने उसे बचपन में दिया था, बट वो उसका जो पेंडुलम का क्या राज है हमें किसी को नहीं पता लगता। तो वहां पे होता है एक सीन, फाइट सीन, इस फिल्म का पहला फाइट सीन, जबरदस्त फाइट सीन, और यहाँ से आता है फिल्म में ट्विस्ट। अब सबसे अच्छी बात मार्वल की मुझे यहाँ पे ये लगी कि हमारी जो इंडियन सुपर हीरो फिल्म्स होती हैं उनमें ज़्यादातर ये दिखाया जाता है कि जो एक सुपर हीरो होता है उसे अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पता ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि जब वो लड़ता है तो आप खुद इमेजिन कर लो यार, मार्वल की फिल्म है, सुपर हीरो फिल्म है, तो कैसे लड़ता होगा। यू मस्ट हैव सीन द ट्रेलर। खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिल्म देख लेना। तो इस इलेक्ट्रीफाइंग फाइट सीन के बाद जब कैटी उनसे पूछती है कि तुम कौन हो, ये सब क्या था, तो वो एक पोस्ट कार्ड दिखाता है कि ये मुझे मेरी बहन ने भेजा था। उनकी बहन का कैरेक्टर प्ले किया है मैंग ज़ैंग ने, जो बनी है शू शियालिंग। तो भैया पोस्ट कार्ड लेके वो पहुंच जाते हैं अपनी बहन के पास और उनके साथ पहुंच जाती है कैटी। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही ट्विस्ट होता है जब भाई बहनों के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई क्यों होती है, उसका रीजन ये है क्योंकि जो भाई था उसने अपनी बहन को बहुत पहले छोड़ दिया था। उसका रीजन ये है क्योंकि जो उनकी मदर थी यानी कि
फाला चैन वो उनकी जो डेथ जल्दी हो गई थी जब वो दोनों बच्चे थे, तो उनके जो फादर थे उस टाइम काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए थे और वो अपने एक अकेडमी खोल चुके थे, मार्शल आर्ट्स अकेडमी। तो उसमें अपने लड़के को वो ट्रेन करना चाहते थे, एजुकेट कर रहे थे और उसको धीरे धीरे एजुकेट कर रहे थे इस तरह। लेकिन इस चक्कर में उन्होंने अपनी जो बेटी थी उनको साइड कर दिया था। और जब वो अपने पहले मिशन पे गया था, जो मतलब शैंग-ची है जो पहले मिशन पे गया था, जब वो छोटा था तो वो अपनी बहन को पीछे छोड़ गया था ये प्रॉमिस करके वो 3 दिन में वापस आ जाएगा, बट वो नहीं लौटता। इस नाराजगी से नाराज होते हुए जो शू शालिंग है वो अपने भाई पे गुस्सा निकालती हैं। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आता है कि जब वो बताती हैं ये पोस्ट कार्ड मैंने नहीं भेजा। और सबसे अच्छी बात ये है कि शू शालिंग अब पावरफुल हो चुकी है, उनमें बहुत मतलब जो प्रत्यारोप उनके बचपन में हुए थे वो सब भुला के वो एक अपनी वॉरियर अकेडमी खोल चुकी हैं, जहाँ पे वो पूरी फाइट अकेडमी खोलती हैं, फाइट क्लब अकेडमी जिसे बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि वो पोस्ट कार्ड आके भेजा किसके, तब पता लगता है कि भैया वो तो पिताजी ने भेजा था, यानी कि मैंड्रिन ने। और वो क्यों भेजा था, क्योंकि उनका ये मानना है उनकी जो वाइफ है यानी कि फाला चैन वो अभी भी जिंदा है और वो उसी गांव में है जहाँ पे उसी गांव में यानी कि टालो जिसको बिलोंग करती थी उसी गांव में है। और वहाँ के लोगों ने बंदी बना रखा है, क्योंकि फाला चैन ने जब मैंड्रिन से शादी कर ली थी तो फाला चैन ने अपने गांव वाले से एक बार रिक्वेस्ट किया था कि क्या वो लोग वहाँ पे वापस आ सकते हैं। इससे नाराज वो जब मतलब इस चीज़ को स्वीकार नहीं, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था टालो के लोगों ने, तो उनका मैंड्रिन का ये मानना है कि टालो को उन्होंने वहाँ पे बांध दिया है और वो उन्हें अपनी आवाज़ से पुकार रही हैं। मतलब यू नो दैट्स समथिंग पावरफुल सस्पिशियस अबाउट दिस बिकॉज इट्स अ फैंटेसी फिल्म जो भी है। तो भैया मैंड्रिन चाहते हैं कि वो तीनों मिलके मतलब बेटा बेटी और पिताजी मिलके अपनी माँ को वहाँ से वापस लाएं, लेकिन सब कुछ ताबड़तोड़ करके। तो भैया ये प्लान जो है उनके बच्चों को उनका ये प्लान पसंद नहीं आता है, बट वो उस गांव में पहुंच जाते हैं टालो में। और जो आगे होता है वो मैं यहाँ नहीं बताने वाला कि क्या होता है। सो बेसिकली देखा जाए मैंड्रिन यानी कि टोनी लियू ने 3 कैरेक्टर प्ले किए हैं, एक वॉरियर, एक फादर एंड अ विलन। ऑफ कोर्स अ विलन, वो विलन मैं क्यों कह रहा हूँ ये फिल्म देख के तुम समझ जाओगे। शैंग-ची या फिर शॉन वो कैरेक्टर प्ले किया है सिमू लियू ने, वो बखूबी कैरेक्टर प्ले किया, वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर है। ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव कैरेक्टर है क्योंकि एक टैलेंटेड कैरेक्टर है इस फिल्म का। इस फिल्म में गाजन भी बनी है शू शालिंग की और शैंग-ची की, जो कैरेक्टर प्ले किया है मिशेल याने, शायद उनका नाम यही है, हाँ उनका नाम यही है। और वो एक बखूबी कैर्जिंग का रोल प्ले करती हैं। इस फिल्म में कुछ कॉमेडियन कैरेक्टर्स भी हैं। सबसे जो मेमोरेबल कैरेक्टर है वो है मॉरिस का। और मैं आपकी जानकारी को बता दूं कि मॉरिस कोई इंसान या कोई इसमें कोई सुपर हीरो इंसान नहीं है, बल्कि मॉरिस एक जानवर है, एक अजीब सा जानवर है, इसकी शक्ल नहीं है। और वो सबसे मतलब उसको देखने के बाद मुझे बहुत क्यूटनेस लगती है यार, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट जानवर है वो। सो दिस वाज अ शॉर्ट समरी ऑफ दिस शैंग-ची। मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता कि इसमें एंड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ और आगे स्टोरी कैसे कनेक्ट करेगी। टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म, तो सिमू लियू ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। पहली बात, मैं उनके कैरेक्टर को मैं उन्हें नहीं जानता था उनके इस फिल्म से पहले, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसमें परफॉर्मेंस दी है अच्छी है। परफॉर्मेंस सभी की अच्छी है, चाहे कि टोनी लियू की हो, चाहे सिमू लियू की हो, चाहे ऑकोफिनो की हो, चाहे वो गार्जियन की हो, चाहे उनके मैंड्रिन के जो गार्जियंस हैं मतलब जो उनके आदमी हैं वो उनकी हो, या जो मदर बनी है यानी कि फाला चैन उनकी हो। सभी के परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त है। मतलब किसी परफॉर्मेंस में भी एक लूज पॉइंट नहीं है, एक भी फॉल्ट नहीं है। नाउ इट कम्स टू द स्टोरी, दैट की स्टोरी जो है वो मैंने आपको बता दी है शॉर्ट में, ये स्टोरी है। अब ये स्टोरी मार्वल से कैसे कनेक्ट करती है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट करती है, वो ये है कि जब आप पूरी फिल्म देख लेंगे तो लास्ट में कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन होते हैं जो हमेशा मार्वल छोड़ता है। शुरुआत में शायद ऑडियंस को ये नहीं पता था, लेकिन अब ऑडियंस को आदत पड़ चुकी है उनके हर फिल्म से। और इस बार भी यही हुआ कि थिएटर में जब मैं फिल्म देख रहा था तो यार फिल्म खत्म हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद भी 95% ऑडियंस थिएटर में बैठी हुई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि पोस्ट क्रेडिट सीन्स मिलने वाले हैं। और ऐसा हुआ। इसका जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही टाइटली लिखा गया है, हर कैरेक्टर को बखूबी निभाया गया। स्टोरी कनेक्ट करती है अपने प्रेजेंट और पास्ट से, दोनों एरा में जो फिल्म मतलब स्टोरी चल रही है वो कहीं ना कहीं कनेक्शन पैदा करती है। और इस फिल्म के जो एक्शन सीक्वेंस है वो है इस फिल्म के जानदार, इस फिल्म के यूएसपी पॉइंट्स, चाहे एक्शन सीक्वेंस क्लाइमैक्स में हो चाहे बीच में हो। इस फिल्म के यूएसपी है 3 एक्शन सीन्स जो कि हैं इसमें। पहला है बस एक्शन सीन, यार बहुत ही अमेजिंग है। मतलब उस सीन को देखने के बाद ना मतलब उस सीन को आप शायद अगर आपके पास फिल्म जब डाउनलोड हो जाएगी, जब आने वाले टाइम में कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद जब ये OTT पे आ जाएगी, तो आप उस सीन को शायद दोबारा देखना पसंद करोगे। उस सीन को कोरियोग्राफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। वो सीन थोड़ा सा कॉमेडी भी है और मोस्ट प्रोबेबली वो एक्शन है, बट उसमें जो एक्शन है शैंग-ची का जो मार्शल आर्ट है और शैंग-ची और जो
जो विलन्स हैं उनका जो मार्शल आर्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, उसके लिए मैं 5 में से 10 देने को तैयार हूँ। वो सीन बेहतरीन है, उस मतलब पहला यूएसपी है। इस फिल्म का दूसरा यूएसपी एक्शन सीन है शू शियालिंग और शैंग ची का गुंडों से लड़ना, जब एक बिल्डिंग पे वो लड़ते हैं। हालांकि इस फिल्म में कहीं में मतलब इस सीन से पहले मुझे थोड़ा बहुत लगा कि यार कुछ ट्विस्ट आने वाला, बट ऐसा अचानक से फिर एक ट्विस्ट आता है। और ये सीन बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब उन्होंने शूट नहीं, वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि यार जो हॉलीवुड फिल्म का जो कैमरा वर्क होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है, तो इसमें कोई फ्लॉज नहीं है। इस सीन को भी उसी तरीके से अच्छा दिखाया गया। तीसरा आता है इस फिल्म का क्लाइमेक्स, डैम गुड, मतलब दैट इज व्हाट यू वांट टू वॉच इन अ थिएटर एंड लाइक दिस। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, अगर इस फिल्म को आप थिएटर में देख सकते हो तो प्लीज़ जाओ। ये पहली फिल्म है इतने टाइम बाद, कोरोना के बाद, जब जो थिएटर्स में डायरेक्ट रिलीज हुई है। ये फिल्म डिजर्व करती है थिएटर में देखने लायक। इसका जो क्लाइमेक्स है दैट इज एन अमेजिंग, द फाइट इट्स लाइक अ वॉर सीन, जो कि मेरे ख्याल से लास्ट की 20-25 मिनट चलता रहता है। और उस सीन को देखने के बाद मज़ा आएगा, मतलब सीन को देखने के बाद लास्ट में क्या होता है, कौन किससे लड़ रहा है। इट्स एज आई टोल्ड, इट्स लाइक अ वॉर सीन बिटवीन शैंग ची एंड हिज विलन्स। अब उसमें विलन कौन है वो मैं अभी नहीं बता सकता, प्लीज वॉच इट द फिल्म। तो भैया लास्ट में एक सीन आता है जब पूरी फिल्म खत्म हो चुकी है, पूरी लड़ाई खत्म हो चुकी है, और जो कैटी है और शैंग ची है यानी कि शॉन है, अपने सैन फ्रांसिस्को दोस्तों के साथ एक होटल में बैठे हुए हैं और उन्हें अपनी आप बीती बता रहे हैं कि किस तरह वो पहले ऑड जॉब करते थे। अचानक से उन्होंने बीते एक हफ्ते में पूरी दुनिया को बचाया, और उनके दोस्त इन चीज़ों को मानते नहीं है। तभी अचानक एक आकृति पैदा होती है, एक फायर का रिंग होता है वहाँ पे आता है, जिसको जितने भी वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट में, जितने सभी उसको देखते रह जाते हैं। और उस होल में से निकलते हैं वॉर्म, जो एक हिंट दे के जाते हैं हमारे लिए भी, ऑडियंस के लिए भी और उन दो कैरेक्टर्स के लिए भी कि अभी कुछ होने वाला है और तुम्हारी जरूरत है, चलो। तो भैया ये लास्ट सीन है, पहला एंड फिल्म का, इस फिल्म का पहला एंड कि आगे क्या होने वाला है। दूसरा सीन आता है पोस्ट मिड क्रेडिट सीन, जब वो जो रिंग्स हैं 10 रिंग्स हैं उनमें एक मैसेज इनक्रिप्टेड है। अब वो मैसेज क्या है, वो वॉर्म है, उस सीन में कैटी हैं, शैंग ची हैं और हमारे जो पुराने 2 सुपर हीरोज हैं यानी कि कैप्टन मार्वल और इनक्रेडिबल हल्क, वो हैं वहाँ पे। तो भाई ये 5 कैरेक्टर्स वहाँ पे हैं, और ये शैंग ची से पूछते हैं कि ये जो रिंग्स हैं ये तुम्हें कहाँ से मिले। तो इसमें ये बताते हैं कि यार मेरे फादर हैं, उन्होंने मेरे को दिए थे 1000 साल पुराने। लेकिन ये बात यहाँ पे नकली है, ये बात मतलब, लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि ये बात भी यहाँ पे असली नहीं है। दरअसल ये रिंग्स है, इनका कुछ और ही इतिहास है, कुछ और ही राज है। तो वो राज क्या है, अब वो राज भी इस फिल्म के साथ छुप गया। अब वो भी हमें आने वाली MCU की जो फिल्में हैं उनमें दिखेगा। तीसरा सीन आता है एंड क्रेडिट सीन, जहाँ पे जो शू शियालिंग है उन्होंने अपने फादर की आर्मी को, अपनी अकेडमी को ओवरटेक कर लिया है और उन्होंने अपनी पूरी एक फोर्स बना ली है, अपनी फोर्स तैयार कर ली है। तो समझो कि ये MCU की विलन फोर्स है जो आने वाली फिल्मों के लिए तैयार होने वाली है। तो भाई ये 3 हिंट है, इसमें मेन हिंट है जो हमें बताते हैं कि ये जो शैंग ची है वो आने वाली फिल्मों से कैसे कनेक्ट होने वाला है। हालांकि ये तो पहले अंडरस्टूड था कि ये फिल्म कहीं ना कहीं कनेक्ट मारेगी, बट सबसे अच्छी बात इस फिल्म की ये है कि अगर आपने मार्वल की कोई भी फिल्म नहीं देखी है और आप सिर्फ सुपर हीरोज के बारे में जानते हैं, एवेंजर्स, ब्लैक पैंथर, ब्लैक विडो, कैप्टन मार्वल, हल्क, या इन सब के बारे में जानते हैं, तो आप इस फिल्म को इजीली देख सकते हो, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी बिल्कुल नई है। इस फिल्म की स्टोरी को पूरी ओरिजिन से दिखाया गया है कि कैरेक्टर्स कैसे कैसे मिले, कैसे बने, और शुरुआत से मतलब एंड तक आप पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर आप ये फिल्म नहीं देखोगे, अगर आपने ये फिल्म मतलब तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो इसके लिए आपको मार्वल की पुरानी फिल्में देखनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ये फिल्म जो है यार, ये इंडिया में 3D में रिलीज नहीं हुई है। इसका कारण लेकिन इसका कारण पैंडेमिक नहीं है, इसका कारण कुछ और ही है। क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले गूगल पे सर्च मारा था कि ये फिल्म 3D में मतलब थिएटर्स में क्यों नहीं, जबकि बेल बॉटम 3D में रिलीज हुई। तो रीज़न कुछ और ही है, कुछ डीलरशिप के रिगार्डिंग है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपके घर के आसपास 4DX या फिर IMAX थिएटर्स हैं तो प्लीज़ जाओ। हालांकि IMAX और 4DX थिएटर्स इंडिया में बहुत ही कम जगह हैं, बहुत ही रेयर जगह पे है, शायद गिने चुने थिएटर्स हैं। लेकिन अगर आप जा सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू इस फिल्म को देखना IMAX में, मज़ा आएगा। IMAX एक अलग ही फॉर्मेट होता है, एक जो स्क्रीन होती है वो पूरी कर्व होती है, बड़ी स्क्रीन होती है थिएटर में। 4DX एक अलग ही फॉर्मेट होता है जिसमें आपकी जो चेयर होती है वो मोशन चेयर्स होती हैं।
हालांकि दोनों में आप 3D को मिस करोगे क्योंकि फिल्म 3D के लायक ही थी, लेकिन स्टिल यार हम एडजस्ट कर सकते हैं इंडियंस। तो ये था मेरा रिव्यू शैंग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स का। अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो प्लीज मुझे रिव्यू सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको फिल्म कैसी लगी। मेरी तरफ से ये फिल्म बेस्ट है, जाओ अभी जाओ थिएटर में देखो, एक भी गंदा सीन नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, बहुत ही अमेजिंग फिल्म है, बहुत ही अमेजिंग फिल्म है। और हाँ, मैं इस फिल्म के गानों का फैन हो गया, वो 3-4 गाने जो फिल्म में बजते हैं ना, बेस्ट। तो भैया अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से करो। मैं वेट कर रहा हूँ आने वाले और भी रिव्यूज का। और आपने शैंग-ची देखी तो कमेंट सेक्शन में बताओ यार जल्दी से कैसी लगी। थैंक यू।